आप ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए। आज हम जो आए हैं अपने इंटरव्यू में, जो हमारे समक्ष हैं कुमकुम रायकर हैं। तो नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। आप चलिए मैम, आपका क्वेश्चन क्या था, आप ये बताइए। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो मैं और मेरे ऑडियंस बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं जानने के लिए, कि आपने ये कंपनी क्या सोच के खड़ा किया। आपका साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने अकेले इसको बनाया है, तो पीछे की स्ट्रगल क्या रही है? एक्चुअली होता क्या है मैम कि आज के ज़माने में मेरा प्लेटफॉर्म कुछ अलग था। मैं टीचिंग प्रोफाइल में था। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल इंग्लिश स्पोकन ग्रामर, मैं बैंक पीओ एडीसी यूडीसी का तैयारी करवाता था। तो लकवाइज मुझे थोड़ा सा गाना डांस करना ये सब में इंटरेस्ट था। तो कुछ ऐसे दोस्त, जैसे होता है इंटरेस्ट के अनुसार से दोस्त भी मिलते हैं। तो जब आपके इंटरेस्ट किसी अलग फील्ड में, जब चोरी में इंटरेस्ट आएगा तो चोर जैसे फ्रेंड मिलेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट था सॉन्ग्स में। तो मुझे 5-10 दोस्त ऐसे मिले जो इवेंट्स के लाइन में थे। तो उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट होने के बाद हमारा इवेंट में थोड़ा सा क्रेज आया और 2021 में मैं टच किया इवेंट की दुनिया में। तो मैं बेसिकली थोड़ा सा अच्छा क्वालिफिकेशन में MBA किया। तो MBA के नाते से मुझे लोग सबसे पहले मुझे हैंड ओवर किए कि आप मैनेजमेंट करो, क्योंकि पढ़े लिखे को लोग कॉपी कलम पेन ही थमाता है कि आप ये संभालो। तो मैंने मैनेजमेंट संभाला। तो मैं कुछ समय एक कंपनी को दिया 2 साल। उस कंपनी की मतलब स्टार्टिंग पीरियड था उस कंपनी का मैंने इतना दी बेस्ट दिया। वो कंपनी आज एक मार्केट में रन कर रही, बहुत अपनी पहचान है। नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अपना कंपनी होने के बाद किसी कंपनी का नाम नहीं लिया जाता है। तो उस कंपनी को मैंने टाइम दिया, दी बेस्ट किया। लेकिन वहाँ से मुझे जितना मैंने इफर्ट दिया, उस इफर्ट के अनुसार से मुझे मतलब 1% भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। पर्सनल लेकर मार्केट में मेरा नाम बना, बट व्हाट आई नीड दैट मुझे नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने सेकंड कंपनी को टच किया, वो स्टार्ट किया उसी दरमियान एक दोस्त के साथ कोलैब करके किया। वो कंपनी भी मार्केट में आज पहचान की जरूरत नहीं है, नाम बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पटना में। तो उसमें मैंने किया, बस वहाँ से भी मुझे वो चीज़ नहीं मिला। फिर तीसरे कंपनी को टच किया, वहाँ भी इस्तेमाल हुआ मार्केट में। फिर मैं हार कर अपना मतलब स्टडी की दुनिया में चले गया कि मैं स्टडी की दुनिया में स्टडी लाऊंगा, स्टडी करूंगा। और स्टडी में जब गया तो कुछ चंद लोग जो मेरे साथ उठना बैठना काम करते थे, वो ही कमेंट मेरे पे पास करने पड़े, क्या अरे यार टाइगर क्या करेगा, टाइगर का जिंदगी वही है, स्कूल कोचिंग, उसके सिवा कुछ कर नहीं सकता था। पहले जो भी करता था किसी का साथ सहयोग सपोर्ट था, देन ही वाज डूइंग वेल। ओके, आर यू वेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes. Okay, that was going on. After 3 months, when I left to all my company's event, then after 3 months, I heard the comments of the other peoples कि टाइगर इज डूइंग, टाइगर का सपोर्ट, टाइगर ये है, फालतू है कि बोला स्कूल कोचिंग में ही करियर बर्बाद कर लेगा, ये कर लेगा, इसका कोई लाइफ नहीं है। तो कुछ बातें कुछ लोगों की मुझे बहुत हर्ट हुआ, ठीक है ना। क्या मतलब हम अपना स्कूल का कर रहे हैं, अच्छा खासा लाख रुपया, 1,70,000 रुपया आराम से एक महीना में कमा रहे हैं कोचिंग स्कूल से। तो व्हाई वी नीड टू गो देयर? आई वाज गोइंग देयर ओनली फॉर पासिंग माय टाइम एंड गेटिंग नेम एंड फेम, बट आई डिडंट अर्न एनीथिंग। ओके, मनी के रुपए, पैसे के रुपए मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, बट नाम बहुत कमा लिए। लेकिन मुझे ईगो हर्ट हुआ कि किसी ने मुझे बोला यार टाइगर करेगा क्या। तो उसने किया क्या, इवेंट में ब्रांड है। तो मुझे लगा कि यार मार्केट में चैलेंज है, कोई दे तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मर्द की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। तो मुझे किसी ने चैलेंज दिया, मैं मार्केट में उतरा, मार्केट में गया तो रन करने लगे। तो लोग बोला कि टाइगर फिर आ गया है, इसके यहाँ काम करेगा, इसके यहाँ काम करेगा, उसके यहाँ काम करेगा। तो ऐसे जगह जाने लगे। बट मार्केट में मैंने रीड किया, तब मैंने कुछ लोगों ने मुझे डिसाइड किया, टाइगर व्हाई यू आर डूइंग दैट रॉन्ग वे, व्हाई यू आर सपोर्टिंग टू अदर्स, व्हाई यू नॉट थिंकिंग व्हाट योरसेल्फ, यू आर ईदर। तो बोला मेरा स्कूल कोचिंग है, काफी उसी से पैसा कमा लेता है ना, अपना इवेंट के बारे में सोचे। सबकी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं, ठीक ना। तो किसी ने एक सजेस्ट किया कि बेटा आप पछताओगे। मैं बोली यार जिंदगी में पछताना तो सीखा नहीं है, और कंपटीशन और चैलेंज तो मेरे नस में, अगर आप मुझे चैलेंज करोगे, वो कोई ऐसा काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। एवरीथिंग आई कैन, छोटा सा काम से बड़ा काम मैं कर सकता हूँ, ठीक ना। चाहे आप जेल में झाड़ू लगवा लो, या आप कंपनी का डायरेक्ट बनकर आप एंकरिंग करवा लो, मॉडलिंग करो, कुछ भी करवा सकते हो। आई कैन डू, बिकॉज़ आई हैव माय
पैशन जुनून होना चाहिए काम के प्रति, समर्पण होना चाहिए काम पे। तब मैंने मार्केट में सर्च किया और मैं डिसाइड किया जस्ट आई हैव टू एस्टैब्लिश माय ओन कंपनी। तो मैंने कुछ ऐसी कंपनी का नाम मार्केट में सर्च किया जिस कंपनी की कोई नाम ही नहीं थी। फिर 10 जगह गए तो लोग पता है मुझे किस नाम से मार्केट में जाने लगे थे, अरे वो उसका इवेंट हो गया, टाइगर इवेंट नहीं है क्या, टाइगर नहीं है क्या, टाइगर इवेंट, अच्छा आपका इवेंट फ्लॉप हो गया, टाइगर नहीं आपके साथ काम करता, टाइगर इवेंट रहता ना तो आप फ्लॉप नहीं कर पाते। तो मार्केट में मुझे ये बातें कम से कम 10 लोगों से सुनने को मिला, टाइगर इवेंट, क्या मिला, टाइगर इवेंट, मेरा नाम कैसे टाइगर है। तो बोले यार मार्केट में जब मेरा नाम ही टाइगर इवेंट से लिया जाए तो क्यों नहीं मैं टाइगर इवेंट ही रख लूं। देन आई डिसाइडेड माय नेम, आई टुक माय नेम द टाइगर इवेंट्स माय कंपनी एंड मेरी कंपनी आज क्या है नो डाउट बताने की चीज सब जानते हैं। तो इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन सर ये रहेगा, मेरा है और मेरे जैसे काफी लोग जो आपके आंसर का वेट कर रहे हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर अपने से किसी छोटे इंसान जो कि आपकी तरह ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, नए नए मार्केट में आ रहे हैं, आप उनको क्या राय सलाह देना चाहेंगे, क्या ऐसी एडवाइस है जो आपने अपनी लाइफ स्ट्रगल से सीखा है और आप उनको बताना चाहेंगे। बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आने वाले जनरेशन में जितने भी लड़का है लड़की हैं, मैं बता दूं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ भगवान ने एफर्ट दिया है, जुनून दिया है, टैलेंट दिया है। लेकिन कुछ लोग पता है क्या होता है, जैसे हम क्या थे ना कि दूसरे में व्यतीत होकर वो अपने आप को रीड नहीं कर पाते हैं। तो आज के ज़माने में जो कोई लड़का, मैं जैसे आई हैव अ क्वालिटी ऑफ सिंगिंग देन आई कैन सिंग इजीली, देन आई कैन सिंग, ठीक ना। जब आप में जुनून नहीं है कि मैं गा सकती हूँ तो कोई आपको गवा भी नहीं सकता है। जब सोचोगे कि मुझे गाना है, मुझे अच्छा गा लेती हूँ, तो ट्राई से बेस्ट कर लोगे, मतलब ट्राई किया आपने अच्छा गा लिया, तो वो जो छोटी छोटी ट्राई है ना आपको दी बेस्ट बनाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उन लोग पता है शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। शॉर्टकट मतलब कि विदाउट लेवरिंग। देखो मार्केट में दो तरह के नेम एंड फेम लोग कमाते हैं, एक तो किस्मत किसी का साथ देता है, अचानक वायरल हो गया, ब्रांड बन गए। टेक द एग्जांपल योरसेल्फ आल्सो, आप मार्केट में आई, एक वीडियो बनाई, सडनली वो वीडियो वायरल हो गया, तो दैट इज नॉट योर लेबर, ये आपका मेहनत नहीं था, दैट वाज योर फॉर्चून, ये आपका किस्मत था जो आप आगे थे। तो नो दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है कि आपका किस्मत आपका साथ दिया तो जिंदगी भर आपका किस्मत साथ देगा, आप फ्लॉप कर जाओगे। आज वीडियो वायरल हुआ, कल वीडियो फ्लॉप हो सकता है, लेकिन जो लेवरिंग के साथ किस्मत साथ देता है ना, जिंदगी में कभी फ्लॉप होने नहीं देता। तो मैं आने वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी यूथ हैं जो इस फील्ड में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो उनसे मैं एक राय देना चाहता हूँ कि आप पहला मेहनत करना सीखिए और किसी भी कार्य को छोटा ना समझे। अगर वो बड़ा हो सकता है कब, जब उसको तो उसमें पागलपन डालिए। जैसे कोई भी काम, आप अंडा बेचना कोई बेवकूफी वाला बात नहीं है, लेकिन अंडा जब बेचने लगे तो यार अंडा बेच रहे लोग क्या सोचेगा, अंडा बेच के लोग अरबपति करोड़पति खरबपति हो गया है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आपका काम करने का तरीका कैसा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपका काम है तो उस काम में आप इंटरेस्ट जगाइए, उसके बाद उसके प्रति टाइम दीजिए, ऑनेस्टी दिखाइए और आप सोच लीजिए काम ही मेरा कर्म ही पूजा है, मैं कर्म से काम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैं बता देता हूँ कि जब मैं काम करते रहता हूँ तो मेरे पास कॉल आए, मेरे पापा का कॉल आए, मेरे किसी का कॉल आएगा तो मैं कॉल को हाइड कर देता हूँ, मतलब रख कर साइड में काम करता हूँ। और जब मेरा काम खत्म हो जाता है उसके बाद फुल्ली एंटरटेनर बन जाते हैं। एंटरटेनर तो ऐसे बन जाते हैं कि आप जो कहोगे, आप एक गिलास पानी मांगने के लिए पानी, तो क्योंकि अपने लाइफ के प्रति 2 घंटा अगर अपने वर्क के प्रति नहीं डेडिकेट हो देन यू आर फेल ना। सो अपने काम के प्रति सीरियस रहिए, ऑनेस्टी दिखाइए, शॉर्टकट मत अपनाइए और उसके बाद मेरे जैसा 10 जगह कूदने की कोशिश ना करें। अगर आप 10 जगह कूदते हैं वहीं से आपका फ्लॉप हो जाते हैं। आप एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि मुझे यहाँ 6 मंथ रखना है, यहाँ से 6 मंथ निचोड़ लेना है। जैसे एक फल आम का है तो उससे उम्मीद ये मत कीजिए कि वो अमरूद का स्वाद देगा, वो आम का पेड़ है, आम ही का स्वाद देगा। तो अगर आप यहाँ से जुड़ के काम करते हैं, कहीं से जुड़ के काम करते हैं, तो वहाँ जब आप इफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, टैलेंट करोगे, तो वहीं पे आपका किस्मत साथ करेगा, आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो पता चलेगा इस ट्रेन को पकड़ने के पहले वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन आई तब तक ये ट्रेन छूट गई, अब यहाँ पे दौड़ने आए तो ये ट्रेन तो निकल ही रही थी, वो भी निकल गई, तो पता चलेगा प्लेटफॉर्म पे सिंगल है। थैंक यू सो मच सर। हमारे यंगस्टर्स इस बात को सुन रहे होंगे और वो सीख भी रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हैं और इस बात को सुन के और भी ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे।
तीसरा मेरे दिमाग में सर ये क्वेश्चन आ रहा था, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है। वो तो देखो स्ट्रगल पे सब में बोलूं। हाँ जी प्लीज। जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग हैं ना, कोई भी कामयाब लोग, किसी का भी एग्जाम्पल हो, बिना स्ट्रगल के किसी की कहानी नहीं बनी। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मैं क्या उतना कामयाब हूँ, बट मैं अपनी कामयाबी के पीछे का तो स्ट्रगल, मैंने तो स्ट्रगल किया ही नहीं है। अगर स्ट्रगल किया ही है तो उसका रिजल्ट 5% आया है, मेरी स्ट्रगल के भी 95% रिजल्ट आना बाकी है। बहुत अच्छी माइंडसेट है सर की। तो आप ये सोचो कि किसी भी महान हस्ती का एग्जाम्पल ले लो, स्ट्रगल ही सबसे बड़ी फॉर्मूला है कामयाब होने का। तो कभी ये ना एक्सक्यूज करें कि मैं कामयाब हूँ तो स्ट्रगल ही आपकी कामयाब बनाता है। चलिए स्ट्रगल पर पूछिए। सर तीसरा क्वेश्चन यही था मेरा कि आपने जो भी फेस किया है लाइफ में, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे फ्रेंडशिप के बारे में, क्योंकि फ्रेंडशिप किसी की भी लाइफ में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और बहुत बुरा भी करता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है और आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे फ्रेंडशिप किस तरीके से होनी चाहिए ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं जो फंडा बनाता हूँ ना, मेरा अपनाने का 2 तरीका है। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उससे बिजनेस नहीं, जिससे बिजनेस करता हूँ उससे दोस्ती नहीं। बस यही सुनना था सर। ठीक ना, ये मेरा तरीका है। क्योंकि जब मैं आपको अच्छा दोस्त मान लिया तो फिर आपके साथ बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिजनेस में पैसे आते हैं और पैसा ऐसा रिश्ता आता है ना कि अच्छे को तोड़ देता है। और जब मैंने दोस्ती कर लिया तो फिर उससे बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस कर लिया तो फिर आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। यही सुनना था सर मुझे और ऑडियंस को। एक लाइन काफ़ी है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा और आपका जवाब जो था वो एक लाइन से सबको समझ आ गया होगा कि जिससे दोस्ती करे उससे बिजनेस नहीं, और जिससे बिजनेस करे उससे दोस्ती नहीं। जी, और ये फंडा को मैं फॉलो अभी भी तक करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं मेरे से 5 साल से जुड़े, वो बोलता है कि तू मेरे साथ बिजनेस नहीं करता है, सॉरी, जिस दिन बिजनेस करेंगे तो उस दिन मेरे थाली में एक साथ मत खाना। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मेरे थाली में खाते हैं तो उससे मेरी केवल दोस्ती है, बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में आप किस चीज़ को चुनेंगे? स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में मैं बता दूं, 90s के ज़माने में हार्ड वर्क किया करते थे और 21 के ज़माने में स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। हार्ड वर्क मैक्सिमम लोग फेल्यूर हो जाते हैं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क आपने कैसे किया अपनी कंपनी को चमकाने के लिए? मैंने स्मार्ट वर्क करने का पहला तरीका यही अपनाया कि जितने लोग आपसे जुड़ते हैं, ठीक ना, मेरी पहला लॉजिक है कि कुछ लोग जुड़ते हैं तो खुद को कमाना, खुद का नाम, खुद की पहचान के लिए मरते हैं। और मेरा फर्स्ट लॉजिक है कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ, जो मेरे साथ जुड़े, जो मेरे से नीचे रहे, मैं उसको स्टार बनाता हूँ, उसको ट्रेंड करता हूँ, उसके ऊपर इफर्ट लगाता हूँ। जब वो व्यक्ति चमकने लगता है तो मैं तो यूं ही चमक जाऊंगा। आई एम नॉट अ किंग, आई एम अ किंग मेकर। आई नेवर वांट टू बिकम अ स्टार, आई जस्ट ऑलवेज क्रिएट अ सुपरस्टार। दिस माय थॉट। काफ़ी खूबसूरत बात कही है आपने। बहुत लोग सुन के इंस्पायर हो रहे हैं अभी भी आपकी बातों को, और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये Q&A सेशन करके। पर्टिकुलरली बहुत सारे ऑडियंस आपके इस पॉडकास्ट का वेट कर रहे थे कि कब आपसे ये सब चीज़ें मैं पूछूं और वो जान पाएँ कि आप क्या इस बारे में कहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। और कुछ क्वेश्चन है सर अगर आप पूछना चाहते हैं तो ऑन कैमरा आप पूछ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा कि आप अपनी कंपनी में और क्या इंक्रीज करके और कैसे आप अपना नेक्स्ट प्लान क्रिएट करना चाहते हैं, आपका एंड गोल क्या रहेगा? जैसे मेरी कंपनी को मैं बता दूं कि ये मेरी छोटी सी कंपनी है टाइगर इवेंट्स, जो मैंने अपने नाम पे स्टार्ट किया है। ये मेरी छोटी सी, लोगों के नज़र में छोटी सी कंपनी है, लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, ठीक है। अब प्रोडक्शन का कोई जोड़ नहीं होता, प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि व्हेन वी एंटर इन द इवेंट, लाइजनिंग कितना स्ट्रांग है। प्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट होता है लाइजनिंग। आपका पकड़ कहाँ तक है, आपकी पहचान कहाँ तक है, आप कहाँ तक काम कर सकते हैं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं जो मेरे नाम से ना हो पाएगा। अब यही प्रोडक्शन का सबसे बड़ा है। आपकी कंपनी की पहचान आपकी इन्हीं सारी बातों से होती है, और आज भी लोग जो कहते हैं मार्केट में आपकी इसी सब बातों को याद रख के कहते हैं कि ही इज द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे हम लोग। Thank you so much, नमस्ते। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी, हाँ जी मैम बोलिए। सर कुछ बोलना चाहते हैं आप सब? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ टाइगर पॉडकास्ट के बैनर तले जितने भी दर्शक हैं वाचिंग कर रहे हैं, अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें,
कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ना अच्छी लगे तो मुझे एक छोटा सा भाई दोस्त या परिवार समझ के मुझे राय सलाह मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान को अपने एक सजेशन की ज़रूरत पड़ता है। हो सकता है आपकी छोटी सी सजेशन मुझे बहुत ऊपर लेके चली जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सजेस्ट भी करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं चलते चलते अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ऑडियंस। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हाँ, खास करके मैं एक और बात बता देता हूँ, हमारे सामने जो ब्यूटीफुल बैठी हुई हैं कुमकुम राय, इनको देखना ना भूलें। ये हमेशा आपको पॉडकास्ट पे मिलेंगी और बहुत ही अच्छा उम्मीदा और सक्सेसफुल अदाकारा हैं, कलाकार हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छा एंकरिंग करती हैं, अच्छा इनका प्रोफाइल है, मॉडलिंग भी करती हैं। तो नो डाउट आने वाली जनरेशन की एक बहुत बड़ी स्टार हैं जो आपके समक्ष आती हैं, बैठती हैं। तो इन्हें भी अपना प्यार दुलार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि इन आपके प्यार दुलार से ये बहुत आगे जाए। और आप मैम अपना प्यार दुलार बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके खूबसूरत बातों के लिए, और ऑडियंस का तो बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी गेस्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कर दें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।